इंटरपोल ने प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और अली रियाज के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन नैब का सीनियर सहाफियों से मुलाकात में इंकशाफ। चेयरमैन नैब नजीर अहमद का कहना था कि इंटरपोल ने नैब के कहने पर रेड नोटिस जारी किया है। रेड नोटिस रियल एस्टेट सेक्टर में करप्शन केसेस पर जारी किया गया। IMF की पाकिस्तान से मुतालिक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बेबुनियाद करार। चेयरमैन नैब नजीर अहमद का कहना है कि IMF कभी भी आपको क्लीन चिट नहीं देगा। नैब ने 3 माह में जो रिकवरी की दुनिया में किसी ने नहीं की। क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल गैर सियासी है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहां से फंडिंग लेती है? ये 800 बंदों से कैसे पूरे मुल्क का सर्वे कर लेते हैं? नैब पूरा पैसा फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जमा कराता है। मशरिक़ वुस्ता जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान का जंग से पहले 1 हफ्ते का बिल $30 करोड़ था, जो अब $80 करोड़ तक पहुंच गया है। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से गैर मामूली सूरत हाल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन के लिए दिन रात कोशिश की। 11 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ। फरीकैन के दरमियान 21 घंटे की तवील नशिस्त हुई। ईरान पाकिस्तान का हमसाया और बरादर मुल्क है। ईरान अपने मामलात ठीक नहीं कर पा रहा। बेहतर है कि तेहरान जल्द दानिशमंदी का मुजाहिरा करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी। कहा, ईरान गैर जोहरी मुआहदे पर दस्तखत के तौर तरीके नहीं जानता। आबना हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी जारी। ईरान पर मौशी दबाव बढ़ाने की कोशिशें तेज। ईरानी बंदरगाह चाबहार में 20 से ज्यादा जहाज फंस गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का समाजी राब्ता की वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा, अमरीकी अफवाज ने ईरानी मौशी सरगर्मियों को महदूद कर दिया है। नाकाबंदी से कबल चाबहार पर रोजाना 5 जहाज लंगर अंदाज होते थे। आबना हुर्मुज़ पर ईरान का गैर मुतज़लज़ल कंट्रोल है। दुनिया भर की अफवाज मिलकर भी ईरान से आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं छीन सकती। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान इब्राहिम रजाई कहते हैं, ईरान की इजाजत के बगैर 1 लीटर पेट्रोल भी हुर्मुज़ से नहीं गुजरेगा। बरतानवी शाह चार्ल्स भी मुत्तफिक हैं कि ईरान एटम बम नहीं रख सकता। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलका के एजाज में इशाइये से खिताब। कहा, ईरान को फौजी शिकस्त दे दी। ईरान चाहता है अमरीका आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दे। ईरानी अपनी क़ियादत की सूरत हाल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो ये कर लेंगे। यूक्रेन के दिफा के लिए 9/11 के बाद जैसे इत्तेहाद की जरूरत है। बरतानवी शाह चार्ल्स का अमरीकी कांग्रेस से खिताब। व्हाइट हाउस पर प्रेस डिनर हमले की मुजम्मत की। कहा, तशद्दुद का यह अमल कभी कामयाब नहीं होगा। जमहूरी ममालिक अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहेंगे। यूरोप और अमरीका के दरमियान शराकतदारी बहुत अहम है। बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद तारीख के अजीम तरीन इत्तेहादों में से एक है। मसला फ़लस्तीन मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, इसराइली कब्जे का खात्मा ही खित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमलों से गजा में 800 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले को जल्द मुकम्मल किया जाए। गैर कानूनी बस्तियों की तोसी तशवीशनाक है। मशरिक़ वुस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में तेल की कीमतें एक बार फिर बड़ा इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 3 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह $114.09 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2.6% इजाफे के बाद $104.33 फी बैरल हो गई।
चमन सेक्टर में अफगान शरपसंदों को मुंह तोड़ जवाब। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज को खिराज तहसीन। वजीर दाखिला ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया है। जरी सपूत सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। खारजी अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी ने भारतीय दहशतगर्दी का पोल खोल दिया। DGISPR के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क की सरपरस्ती कर रहा है। भारत इल्जामात का एक भी सबूत पेश करने में नाकाम रहा। भारत पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों को निशाना बना रहा है। मार्का हक बनियान महसूस में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। कौम के जरी जवानों ने दुश्मन के नापाक अजाइम खाक में मिला दिए। बहावलपुर, लोधना, जामपुर में मार्का हक के हवाले से तकरीबात। पाक फौज के हक में रैलियां, सेमिनार्स, परचम कुशाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा है चीन। सानिया में होंगजियांग ग्रुप के CEO वांग जियांग से मुलाकात। तरजीही शोबों में चीनी सरमायाकारी में इजाफे की दावत। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रहा है। प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत सरमायाकारी को मजीद फरोग दिया जाएगा। इस्लामाबाद में किसी गैर कानूनी सोसाइटी को काम करने की हरगिज़ इजाजत नहीं। CDA का तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने का फैसला। रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन 120 रोज में की जाएगी। शहरी खुद दरखास्तों का स्टेटस मालूम कर सकेंगे। वजीर दाखिला की जेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नयाज फिल्मसाज शर्मीन उबैद चुनॉय की मुलाकात। NSIT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने फिल्मसाज की पेशावराना कामयाबियों और महारत को सराहा। कहा पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड-टू-एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। जदीद स्टूडियो, साउंड स्टेजेस, पोस्ट प्रोडक्शन लैब्स और शूटिंग स्पॉट, झील भी बनाएंगे। मसनूई जहानत के शोबे में काम कर रहे हैं। तरक्की के लिए मसनूई जहानत के इल्म में महारत कलीदी किरदार अदा कर रही है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा मसनूई जहानत के शोबे में पंजाब एशिया में आगे जा रहा है। मरियम नवाज की क़यादत में डिजिटल टेक्नोलॉजी में तरक्की हासिल कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की नई पॉलिसी। सरकारी महकमों को तिजारती बैंकों में सरमायाकारी की इजाजत। तमाम पब्लिक और प्राइवेट बैंकों में फंड्स रखे जा सकेंगे। इस्लामी बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस बैंकों को भी शामिल किया गया है। ज्यादा पेशकश करने वाले बैंकों को फंड्स दिए जा सकेंगे। मरासले के मुताबिक दूसरे बैंक की पेशकश ज्यादा होती है तो BOP को 14 दिन में अपनी पेशकश को हम आहंग करेगा। इक़दाम का मकसद सरकारी महकमों के माली वसाइल को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करना और बढ़ाना है। आलमी सतह पर सोने की कीमत में कमी के बाद मकामी सतह पर भी सोना सस्ता हो गया। कीमत में 2000 रुपए की कमी। 24 कैरात 4,76,000 रुपए में फरोख्त। 22 कैरात की कीमत 4,36,333 रुपए हो गई। हुकूमत ने खुद गंदम खरीदी और ना ही माफिया को नकेल डाली। किसान सोने जैसी फसल कोड़ियों के भाव बेचने पर मजबूर। ओपन मार्केट में गंदम सस्ते दामों फरोख्त। शहरी भी मुख्तलिफ मकामात से बराह रास्त गंदम खरीदने लगे। हुकूमत ने गंदम का सरकारी रेट 35 रुपए मन मुकर्रर कर रखा है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स का आला सतह इजलास। कारकर्दगी और इस्लाहाती एजेंडे का जायजा। 18,500 कार्रवाइयों में से 59,500 जाली मराकज सील। मुसलसल क्रैकडाउन के नतीजे में 30,600 से जायद अताई अपने मराकज छोड़ गए। इजलास के दौरान ब्रीफिंग में इंकशाफ।
पाकिस्तान सुपर लीग का प्ले ऑफ मरहला, पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स मध्य मुकाबल। हैदराबाद किंग्समैन का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी, जीतने वाली टीम का इस्लामाबाद यूनाइटेड से सामना होगा।